ओ ओ का बोलोगे भज्जी हो? इज्जत पे बात आ गई है। इज्जत पे यूं तेरी लल्ली उखाड़ के फेंकने की कह रहा हूं झाड़ी में। अब इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा भज्जी तेरे को। क्या की हिम्मत कैसे है ये सब कहने की? ओ तेरी जूती है बड़ी ऊंची, लाल सूट में दिखे तेरी चूची, मर गा मैं तो तेरी मोटी बाल पे, हाय मर गा मैं तो तेरी मोटी बाल पे, अगर होती तुम मुझसे ऊंची, फिर ना दिखती मुक चूची, मर गा मैं तो तेरी मोटी बाल पे, हाय मर गा मैं। मोह लगा भज्जी तेने नर्क को रास्ता खोल लिया अपने लिए। अब तो मोह को लगन लगवा तू स्वर्ग में न जाने वाला, तू सीधा नर्क में जाएगा। नर्क में तेरे इन गाने ने सुन के भगवान जी ने तेरे लिए नर्क को रास्ता पक्का कर दिया होगा। सुबह हो या सांझ हो, घर हो या कॉलेज हो, पर तेरे यूं बेहुदा गाने कहीं नहीं रुकेंगे। जहाँ बैठ जाएगा वहीं बेहुदा गाने गाने लग जाएगा। पता ना तेरी कभी मुंह की गंदगी बंद होवे या ना होवे। जहाँ देखो वहाँ उल्टे सीधे गाने, जहाँ देखो वहाँ उल्टे सीधे गाने। कभी कभार ढंग के भी गाने गा ले कर। कभी कभी तो मेरा मन तेरी डाल डाल घुसा बजाने का करे है। जो तू मेरे सामने इतनी देर से बकवास कर रहा है ना, अगर और कोई होता ना तेरी जगह बाकी मैं थूक छेड़ देता था। शुक्रमान तू मेरा दोस्त है, यही मान मैं तो का हाथ ना उठा रहा। नहीं भज्जी ने आज तक काई कितनी बात ना सुनी जितना तू बोल रहा है मोते। तू लोगों को यह बात बता मैं क्यों नर्क में जाऊंगा? मैं बस गाने तक आ रहा हूँ। मैंने हकीकत में काई की चूची थोड़ी दबा दी जो लोगों को नर्क नसीब होगा। आदमी नर्क कब जाता है? जब वो गलत काम करता है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तब वो नर्क में जाता है, तब उसको नर्क में जगह मिलती है। अगर मैं अपने यह गाने कई लड़की के सामने गाता तब तो तेरा कहना ठीक हो कि हाँ अब तो नर्क नसीब होगा। अकेले बैठे जो मन में आवे वह काम करो, वहाँ में नर्क और स्वर्ग का। अगर मान ले मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने 3 मर्डर कर दिए, फिर तो तेरा कहना ठीक हो कि हाँ अब तो नर्क में जगह मिलेगी। और अगर मैं तो कह रहा हूँ कि मैं 3 मर्डर करूंगा और करने में अंतर ही ना समझ रहा तुम। नर्क नसीब होगा ना नर्क नसीब होगा। वैसे भज्जी सफाई तो नेक देर में दे रहे तू। अब यार सफाई की क्या बात है? मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। चल अब इन बातों में छोड़, तू मेरे को यूं बता आज हम प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में काहे को आए? आज मेरा मन कर रहा सर्जन से मिलने का। 2-3 साल है हमें स्कूल छोड़े हुए, तो मेरे को सर्जन की याद आ रही, तो हमें मिलने चलो आए यहाँ पे। हाँ बहुत बढ़िया करा फिर तैने। वैसे धनुआ जब हम स्कूल आकर आए तो मैं जब भी प्रिंसिपल सर को देखने आया ना तो मेरा भी मन कर रहा था अब मेरी पढ़ लिख के प्रिंसिपल बनूंगा काहे। बहुत जुनून है मुझे तो वाटे पे प्रिंसिपल बनने का। अगर तुझको प्रिंसिपल बनने को इतने जुनून है तो क्यों ना करी तेने पढ़ाई लिखाई में मेहनत, क्यों ना बनो प्रिंसिपल तू? वो एक दिन सगरा जुनून उतर गया मेरा। एक दिन मेरे मन में आई कि हमारे स्कूल के सबसे बड़े आदमी प्रिंसिपल जी हैं। और फिर मैंने सोची यूं तो बहुत महंगी गाड़ी में आते होंगे स्कूल में, तो फिर मैंने अगले दिन उनकी गाड़ी देखने के लिए गेट पे इंतजार करा कि कब प्रिंसिपल सर आएंगे और कब मैं उनकी महंगी गाड़ी देखूं। तो फिर अगले दिन मैंने देखा कि मास्टर जी तो बैग मारने आ रहे हैं। तो फिर मेरी मही की बुद्धि खराब, सपने टूट गए प्रिंसिपल बनने के बाद बैग मारे देख के। फिर मैंने सोची का फायदा पढ़ लिख के प्रिंसिपल बनने का, जब मुझे यूं बैग नारी खरीदनी है तो मेरा तो लौड़ा भी ना पड़े। मैंने तो वही दिन तो ठान लिया, वही दिन तो सपने टूट गए मेरे प्रिंसिपल बनने के। मैं तो यूं सोच रहा हूँ कि अच्छा पैसा मिलता होगा प्रिंसिपल जिनने, पर मेरा बैग नारा देख के मूड खराब है। फिर मैंने सोच ली भैया मैं तो मजदूरी करके बैग नारा खरीद लूंगा, काहे को अपनी आंखों में कराऊं किताबों में दिन रात। नमस्ते सर जी। अरे नमस्ते बेटा नमस्ते, बड़े दिनों में शकल दिख रही है तुम्हारी। और घर पर सब बढ़िया है? सब बढ़िया है सर जी घर पे। और बताओ आज स्कूल में कैसे आना हुआ? वो सर जी मेरा मन बहुत दिन से कर रहा तुमसे मिलने का, तो मैं आज आएगा तुमसे मिलने। अरे फिर तो बहुत बढ़िया करा तूने भज्जी बेटा जो तू मिलने आ गया। नहीं तो ज्यादातर स्टूडेंट स्कूल से निकलने के बाद टीचरों को तो भूल ही जाते हैं। मुझे तो बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। हमें भी सर जी बहुत खुशी है ये जब हमको पता चली कि तुम प्रिंसिपल बन गए स्कूल के। अब तो बैग ना खरीद रहोगे तुम हैं? मतलब मैं यूं कहना चाह रहा हूँ अब तो तुम बैगनार का तुम तो खूब महंगी से महंगी गाड़ी खरीद सको, तो तुम्हारी सैलरी भी बढ़ गई होगी है ना? हाँ बेटा सैलरी तो बढ़ गई है। 3-4 सालों से तुम क्या कर रहे हो? तुमने कुछ बनने का सोचा है या नहीं? मेहनत चल रही सर जी हमारी, बनेंगे हम भी कुछ ना कुछ तो। वैसे क्या बनना चाहते हो तुम? हम सर जी वो बनना चाह रहे हैं, वो ना है का बोले वो रेलवे में, वो रेलवे स्टेशन पे वो का बोले वो लाल हरी हरी सी झंडी फहरा रखा है। हाँ वो बनना चाह रहे हैं। अच्छा रेलवे की तैयारी कर रहे हो तुम? हाँ सर जी। अगर तुम दोनों रेलवे की तैयारी कर ही रहे हो तो मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता हूँ जो हर साल पेपर में आते हैं। खैर तुमने तो याद कर ही लिए होंगे 3-4 सालों में, पर पूछने में क्या जाता है? कैसी बात है बेटा?
हाँ सही बात है, हमने तो रेलवे के सगरे मेन क्वेश्चन रट रखे हैं। आ जाएगा अगली बार नंबर तो चलो मेरे को बताओ, भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ है? बताओ बताओ। चलो तुम इसे छोड़ो, ये बताओ आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा का पैटर्न क्या है? आरआरबी की परीक्षा का पैटर्न याद तो करा दी है हमने, है ना? हाँ याद तो हटे, ये क्वेश्चन पता ना आज कैसे दिमाग में ना आ रहे। अरे चलो इसे भी छोड़ो, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता हूँ अब तुमसे। तुम मेरे को ये बताओ, रेलवे में नौकरी पाने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? कहाँ फंस गए यार। मैं तो सोच रहा सर जी हमसे मिलकर खुश होंगे और लड्डू वड्डू चाय पानी पियेंगे, पर यहाँ तो ये सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। बताओ बेटा बताओ। योग्यताएं सर जी, जैसे हमें नहा धो के इंजन चलाना चाहिए रेल को, और हरी बत्ती पर रेल को इंजन आगे बढ़ाना चाहिए, और लाल बत्ती पर बिल्कुल रोक देना चाहिए। ये भी योग्यताएं होनी चाहिए। और रेल को इंजन बस पटरी पे चलाना चाहिए। अगर हम जमीन पे चलाएंगे ना रेल के इंजन तो चलेगा ही ना वहाँ पे, क्योंकि पटरी पे चले रेलगाड़ी। ये भी योग्यताएं होनी चाहिए ना सर जी। और बस बहुत हो गया। क्या तैयारी कर रहे हो तुम रेलवे की? जैसे तुम 3 साल पहले क्लास में थे और आज भी ऐसे ही हो। ऐसी बात ना सर जी, आज दिमाग में आई ना रहे क्वेश्चन, हमने तो किताब रट रखी है रेलवे की सगरी। क्या खाक किताब रट रखी है तुमने? एक भी मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया। अरे सर जी वो जाना पड़ेगा हमें, मेरी मम्मी ने मुझको आलू मंगाने की कही बाजार से, तो जा रहे हम सर जी। ठीक है सर जी, फिर आएंगे मिलने कभी तुमसे। वो सर जी मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि मुझको मम्मी की जुकाम की गोली देनी है लाकर। मेरी मम्मी जुकाम है ना, तो जाना पड़ेगा मुझको जल्दी। नमस्ते सर जी। ये लड़के कभी ना सुधरेंगे, बहाने बनाने में तो शुरू से ही माहिर हैं।